हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी आप फ्रेंड, आज दिन में वीडियो नहीं ले पाई। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो फिर वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं नहीं लेके आ पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ऐसा नहीं होगा आगे, और 2 वीडियो भी लेके आऊँगी। आज हम इतिहास के सुपरहिट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं जो भी प्रश्न करा रही हूँ, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, हर प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते जाइएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये S6 है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, S6 है, और इसके पहले हम S5 तक वीडियो कर चुके हैं। और एस सीरीज़ ये पूरी एस सीरीज़ ही प्री के लिए बनाई गई है, प्री 2023 के लिए, प्री 2022 के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। और ये जो प्री 2022 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल डर को लगना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था 1793 में। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको पहला तो पता होगा, दूसरा आपको नहीं पता होगा कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना हुआ? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। मतलब स्थायी बंदोबस्त में जमींदार पूरे राजस्व का कितने परसेंट देता था? तो देता था 89%। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला है, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। सिंध विजय का श्रेय किसको देते हैं? चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेजली। कौन थे सहायक संधि प्रणाली के जनक? लॉर्ड वेलेजली थे। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेजली ने ही प्रदान किया था। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बिहार में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? 3 प्रकार की थी, एक स्थायी बंदोबस्त थी, एक रैयतवाड़ी थी, और एक महालवाड़ी थी। टॉमस मुनरो ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? रैयतवाड़ी से संबंधित थे। संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि 1750 में हुई थी। बोडियार किसके शासक थे? क्या बोल रहे हैं? बोडियार किसके शासक थे? तो बोडियार थे मैसूर रियासत के शासक थे। एक सेकेंड, बोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के थे। फ्रेंड्स, ये जो संगोला की संधि है, ये साहू जी की मृत्यु के बाद हुई थी 14 जनवरी 1750 को। अब मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय से बालाजी बाजीराव ने एक संधि की। याद रखिएगा किसके बीच हुई थी ये हुई थी राजा राम द्वितीय से बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। दोनों याद रखिएगा, सबसे 1750 में हुई थी, और राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। अगला है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा ने कालीकट पर उतरने पर वास्को डी गामा जब कालीकट पर उतरा, तो उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के एक राजा थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था ऑयरकूट ने। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। और ये वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में से अंग्रेजों की ये विजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो थे हमारा देश छोड़कर चले गए थे। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वो पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, वो था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने बनवाया
रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले प्री में बहुत कम समय रह गया है और आप अगर प्री की तैयारी को बेहतर करना चाह रहे हो और अभी तक आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप हमारे ये नोट्स मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टोटल 11 बुकलेट आपको दी जाती हैं। यूनिट वाइज फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये इनको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यूनिट 1 से यूनिट 8, 7, 8, 9, 10, यूनिट 9 के यूनिट 9, यूनिट 7 ऐसे टॉपिक है जो आपको मिलते नहीं। यहाँ मैंने वन लाइनर फैक्ट को निकाल के करीब 1-1, 2-2 हज़ार क्वेश्चन को कवर किया है और लास्ट पीएससी में जो प्रश्न पूछे थे इन टॉपिक से वहीं से ही पूछा गया था। इसके अलावा आयोग की मिलती है एक बुकलेट, ये पूरी हैंड रिटन कवर की गई है, साथ में आपको चार्ट भी दिए गए हैं। ये करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण, विविध योजनाओं की बुकलेट है ये। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलता है आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। जितनी भी मैगजीन्स रहती हैं करंट अफेयर्स की, सबका सारांश यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है इसके साथ मिलने वाला ग्रुप केवल नोट्स के साथ ही मिलता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, भारत में कहीं भी रहते हो आप, 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे बाय कुरियर। आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, अपना एड्रेस देना पड़ेगा और उसके बाद ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? पहले एक साथ ही आते थे ये, फिर एक साथ आने लगे, इसके बीच में फिर अलग हो गए थे। तो पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 में आरंभ हुआ था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर, ये ऐसे हैं जिन्हें राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में किया गया था। अगला है, राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? जो रणजीत सिंह थे शासक, वो किस मिसल से संबंधित थे? तो वो थे सुकरचकिया मिसल से। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और बात, आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट का एक मैं ग्रुप बनाऊँ, तो आप लोग सभी मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। तो फिर इंस्टा पे एक ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हम स्टडी भी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा, उसके बाद मोटिवेशनल थॉट भी आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। तो आकांक्षा 1957 पर आप मुझे फॉलो कीजिएगा और मुझे मैसेज भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। आप स्टेटस के थ्रू आपको मेरे जो है क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? कौन सी है? अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? डुप्ले को दी थी। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? मुंशी शिवगांव की संधि, याद रखिए क्या बोल रहे हैं। मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई थी? किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो ये कब हुई थी? पालखेड़ा युद्ध के बाद हुई थी। ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिख लेना, थोड़ा चर्चा में रहा था। और पालखेड़ा का युद्ध आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1728 में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। और आपसे पूछे किसके साथ हुआ था, तो ये बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? जब भी 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय कौन शासक था? वो तो उस समय कौन गवर्नर था? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। कौन गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्हीं ने ही सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था।
अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये थे खड़क सिंह। खड़क सिंह, महाराणा खड़क सिंह की आपने एक कविता भी पढ़ी होगी, एक घोड़े वाली भी कहानी पढ़ी होगी, ये इन्हीं की है। तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के परिवहन अपवहन का सिद्धांत, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? डुप्ले थे भारत में सहायक संधि के जन्मदाता। और अभी लागू किसने की थी? वेलेजरी ने। और जन्मदाता कौन थे? डुप्ले थे। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था? ये विकेंद्रीकरण का शुभारंभ मतलब नगरीय निकाय आ गए थे, तो ये कब हुआ था विकेंद्रीकरण का शुभारंभ? तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था लॉर्ड मियो के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मियो के काल में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। अगला है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी? रेलवे को आधुनिक युग की जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने उद्योग को आधुनिक युग की जननी की संज्ञा दी थी। अगला है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ था जमींदार को। किसको प्राप्त हुआ था? जमींदार को प्राप्त हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। ये बिछाई का आ रहा है, ये जो जॉर्ज क्लार्क थे ये एक इंजीनियर थे और मतलब बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता थे। जब बॉम्बे से ठाणे जो रेलवे लाइन बिछी थी तो उस समय यही अभियंता थे। इन्हीं के ही मन में रेलवे लाइन बिछाने की जो है मन में आया था कि रेलवे लाइन होना चाहिए। तो ये 1859 के समय बिछाई गई थी। अगला है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है। भारत में पहली सूती में वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? पटसन मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित हुई। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी ने किए। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा आरंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी, कलकत्ता और आगरा में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब हुआ? इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 में हुआ। आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी थी? 1835 में पड़ी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 से आधुनिक उद्योगों की स्थापना आरंभ हुई थी। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? तो अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली थी 1833 में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट हुई थी किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई थी? अंग्रेजों की लूट हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। कब हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ? सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई द्वीप पर निर्मित है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का।
भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कॉर्नेलिस ड हस्तमान था। कौन सा था? कॉर्नेलिस ड हस्तमान था। फ्रेंड्स, जितने भी सूचकांक हैं सबके क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगी। जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, तो वो सब मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में क्या होगा ना कि हर छोटे से छोटा टॉपिक, जैसे कि मैंने रामसर साइट वाला आपको करवाया है, चाहे वो G20 सम्मेलन हो, चाहे जितने भी समिट हुए हों, सब आपको करवाऊँगी। तो ये आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। इस जो एस सीरीज़ है वो आपको स्ट्रेटेजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा एस सीरीज़ में। फ्रेंड्स, ये मेरे आयोग की प्रश्नोत्तरी बैंक है। अगर आप यूनिट 10 के लिए परेशान हैं तो बस ये 900 प्रश्न कर लीजिए, आपका आयोग का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इससे ये 199 रुपये में इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिट 7 लेना चाहते हैं, विज्ञान और पर्यावरण की PDF, तो आप 249 रुपये में ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश बजट की PDF है। 30 रुपये में आप मध्य प्रदेश बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के 200 प्रश्नों की PDF ले सकते हैं। ये जनवरी से मार्च 2023 तक की त्रैमासिक की है और इसकी जो PDF है वो 25 रुपये की है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कॉर्नेलिस ड हस्तमान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? डफरिन के समय हुआ था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 में हुआ था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य हुई थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, बालिका हत्या पर जो 1830 में सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था वो किसने लगाया था? अगर आपके लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, थैंक यू मैम, नाइस मैम, आप लोग ये आंसर भी कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे क्या होता है ना कि पता रहता है कि आप कौन बोल रहे हैं, साथ में जो आपको क्वेश्चन भी तुरंत का तुरंत याद हो जाता है। तो कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए सभी लोग, और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछूं वो भी आंसर आप लोग दिया कीजिए। तो बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया? 1830 में लगाया। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध और 1757 में प्लासी का। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कब हुआ था? 1764 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेता, जैसे कि बक्सर के युद्ध में किसने किया? दोनों ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ऐसे ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेता तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर मिलाया अवध को। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली है? कोचीन में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो था। कल भूगोल का लेके आऊँगी, कल ही मतलब कल तो हो ही गया है, दिन में शाम में भूगोल का वीडियो लेके आऊँगी। लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंस्टा पे मैंने बताया है, इंस्टा पर मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। इंस्टा पे सभी स्टूडेंट का एक ग्रुप मैं बनाऊँगी जो सभी PSC की या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।